Hello friends, welcome to our YouTube channel Engineering Pathshala. This is our second lecture in analog communication video series. Today we are going to discuss about overview of communication system. First of all, going into a detail of communication system, we understand what is communication. Communication is a process in which we want to transmit information from one point to another point. और जो communication system है as a system which describes the information exchange between 2 points, and the process of transmission and reception of information is called communication. जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के मेजर एलिमेंट होते हैं वो 3 एलिमेंट्स हैं. वन इज ट्रांसमीटर, जिसके थ्रू हम लोग इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे. सेकेंड वन इज चैनल और मीडियम, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसमीटर और रिसीवर के मिड में कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिससे हम लोग इंफॉर्मेशन को कैरी कर सकें. एंड थर्ड पार्ट इज आवर रिसीवर, जो कि इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिसीव करेगा. इस ब्लॉक डायग्राम में हम देखेंगे तो फर्स्ट जो ऊपर पोर्शन है, दिस इज अवर ट्रांसमीटर सेक्शन. दैट ट्रांसमीटर सेक्शन कंटेन नंबर ऑफ सब ब्लॉक्स. फर्स्ट वन इज अवर information source, second one is our input transducer, third is amplifier, fourth one is modulator, fifth one is antenna. Through the antenna we can transmit our signal through channel. चैनल के बाद हम लोगों का रिसीवर सेक्शन दिख रहा है. रिसीवर सेक्शन में हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना है, डीमॉड्यूलेटर है, डिटेक्टर है, एम्पलीफायर, आउटपुट ट्रांसड्यूसर, इंफॉर्मेशन सोर्स. अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम ट्रांसमीटर सेक्शन के जो सब ब्लॉक्स हैं उनको वन बाय वन ले रहे हैं. तो जो हमारे एलिमेंट है कम्युनिकेशन सिस्टम में, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसमिशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें हमारा जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है इंफॉर्मेशन, जिसको हमें ट्रांसमिट करना है. तो मैसेज or information is a entity that is to be transmitted. It can be in the form of audio, video, temperature, picture, pressure, etc. ठीक है. तो जो ये हमारे इंफॉर्मेशन है, ये हमारा सिग्नल वैल्यू है, और जो सिग्नल होता है, सिग्नल वैल्यूड फंक्शन ऑफ टाइम, दैट कैरीज द इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन is converted into electrical form for transmission. क्योंकि जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो जनरली हमारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं. तो उसके थ्रू जो सिग्नल पास करना है वो हमारा किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट होती है वो ट्रांसड्यूसर की होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इंफॉर्मेशन सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है. आपका नेचुरली जनरेटेड सिग्नल्स है या फिर मैन मेड जनरेटेड सिग्नल हैं, जिसमें हमने कहा ऑडियो, वीडियो, टेम्परेचर, प्रेशर, पिक्चर, कोई भी फॉर्म हो सकती है. तो उसको सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसड्यूसर से पास करना पड़ेगा. तो ट्रांसड्यूसर क्या है, अ डिवाइस और एन अरेंजमेंट दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू another form. Electrical transducer convert physical variables such as pressure, force, temperature into corresponding electrical signal variations. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यहाँ पे माइक्रोफोन. हम लोग फ़ोन में बात करते हैं तो फ़ोन में हमारा जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, हम लोग जो बोल रहे हैं वो हमारा स्पीच है या ऑडियो सिग्नल्स है. तो ये सिग्नल हमारा फ़ोन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोफोन के थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है. अगर आप लोगों का एनालॉग सिग्नल है तो अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम में हमारे 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम. अगर जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है हम लोग उससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज़ आवर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम. और अगर हम उसे फोटो डायोड्स के थ्रू कन्वर्ट कर रहे हैं, मीन्स लाइट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज़ होगा. तो ट्रांसड्यूसर में के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, वन फॉर्म जो एनर्जी का वन फॉर्म है उससे अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करके सिग्नल को
रिक्वायर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। अब ये जो हमारा सिग्नल हमें अचीव हुआ है, ये क्या है, लोअर फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है, इसका जो स्ट्रेंथ है वो कम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उस सिग्नल को स्ट्रेंथसाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या है, एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट होगी। तो एम्पलीफायर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो कि क्या करता है, हमारे सिग्नल के एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है या फिर जो सिग्नल की स्ट्रेंथ है उसको एम्पलीफाई करता है। ठीक है, when the signal is strength become less than the required value, amplification can be done anywhere in between the transmitter and receiver. ठीक है, a DC power source will provide for the amplification. तो जो एम्पलीफायर है उस एम्पलीफायर को वर्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। फिर जब सिग्नल की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, बट ये जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो इतना एम्पलीफायर के थ्रू इतना ज़्यादा स्ट्रेंथसाइज नहीं होता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर अप कर सके। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉड्यूलेटर चाहिए होता है। मॉड्यूलेटर में क्या होगा, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैसेज सिग्नल कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड ओवर द लार्ज डिस्टेंस बिकॉज ऑफ देयर लो फ्रिक्वेंसी एंड लो एम्पलीट्यूड। तो इसमें हम लोग मॉड्यूलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारा क्या होता है, हायर फ्रिक्वेंसी के कैरियर सिग्नल के ऊपर हम लोग अपने लोअर फ्रिक्वेंसी के या एम्पलीट्यूड के मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करते हैं। ये जो सुपर इम्पोजिंग फिनोमिना है या प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड अवर मॉड्यूलेशन। ठीक है, और जो इसके बाद रिजल्टेंट वेव जनरेट होती है, दैट इज नोन एज अवर मॉड्यूलेटेड वेव विच इज यूज्ड टू बी ट्रांसमिटेड। After this transmitter, it is the arrangement that process the message signal into a suitable form for transmission and subsequently reception. ठीक है, अब हमारा जो यहाँ पर एंटीना भी यूज़ हो सकता है और नहीं भी। अगर हमारे सिग्नल को क्या करना है, वायरलेसली ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में हमें एंटीना के लिए एंटीना की रिक्वायरमेंट होगी। तो एंटीना is a structure or a device that will radiate or receive electromagnetic waves. ठीक है, जो एंटीना है वो क्या कर रहा है, हमारे सिग्नल्स को रेडिएट कर रहा है या फिर रिसीव कर रहा है, और ये जो सिग्नल होंगे वो कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। सो दे आर यूज्ड टू बी इन बोथ ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर सेक्शन। जो एंटीना होता है वो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों में यूज़ किया जाता है। एंड एंटीना इज बेसिकली अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट, often a collection of wires. The electromagnetic waves are polarized according to the position of antenna. फिर अगर हम लोग चैनल के थ्रू, चैनल के हमारा एक फिजिकल मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमने जनरेट किया है उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को क्या करेंगे, चैनल के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। तो चैनल क्या है, अ चैनल रेफर टू अ फिजिकल मीडियम सच एज अ वायर, केबल, स्पेस थ्रू विच द सिग्नल इज पासेस फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर। यहाँ पे देखिए वायर और स्पेस बोला हुआ है, तो हमारे पास 2 टाइप के चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, वायर्ड और वायरलेस। ठीक है, देयर आर मैनी चैनल्स इम्पेयरमेंट दैट अफेक्ट चैनल परफॉर्मेंस टू द प्रोनाउंस्ड लेवल, नॉइस, एटोनेशन, डिस्टॉर्शन, टू मेंशन द मेजर इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो जब चैनल से इंफॉर्मेशन को सेंड आउट करते हैं, सिग्नल को सेंड करते हैं, तो उसमें ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन और द प्रोपोगेशन टाइम में क्या होता है, हमारा कुछ एडिशनल अनवांटेड सिग्नल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइस कहते हैं। तो नॉइस इज अ वन ऑफ चैनल इम्परफेक्शन और इम्पेयरमेंट इन द रिसीव्ड सिग्नल एट द डेस्टिनेशन। जो नॉइस होता है वो नॉइस इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल के केस में आपके सिस्टम के अंदर जनरेटेड सिग्नल्स जो हैं, अनवांटेड सिग्नल्स, वो सिग्नल में हमारे एक्चुअल इंफॉर्मेशन में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, तो वो इंटरनल जनरेटेड नॉइज़ होगा। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के थ्रू जनरेटेड नॉइज़ हैं, वो अगर सिग्नल में इंट्रोड्यूस हो जाता है तो एक्सटर्नल नॉइज़ का इंसर्शन होता है। फिर आता है हमारा रिसीवर सेक्शन। जो रिसीवर होता है वो हमारे ट्रांसफ़र का रिवर्स प्रोसेस है। मींस जैसे हमने वहाँ पे पहले इन्फॉर्मेशन ली, उस इन्फॉर्मेशन को सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया, सूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराने के लिए इसमें हमने मॉड्यूलेशन परफॉर्म किया।
और मॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल को ट्रांसमिट किया। तो रिवर्स प्रोसेस हमारे रिसीवर में आकर करेगा। रिसीवर में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीना होगा जो कि हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव